हेलो गॉसिपर, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट आकांक्षा चमोला। सो बिग बॉस 19 के बाद गौरव खन्ना की पॉपुलैरिटी सडनली ग्रो हुई। गौरव खन्ना करीब 2 दशक से टेलीविजन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड उन्होंने खुद बिग बॉस 19 में ये बात प्राउडली कही थी, मैं 20 साल से टीवी पर काम कर रहा हूँ और सच कहूँ तो किसी की मेहनत को एक्नॉलेज करना गलत नहीं है, बट एक रियलिटी ये भी है, हर लॉन्ग करियर का मतलब हाउसहोल्ड रिकॉग्निशन नहीं होता है। सम एक्टर ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंडस्ट्री जानती है बट आम दर्शक उतना डीपली नहीं जानते जब तक कोई बड़ा प्लेटफॉर्म उन्हें मैस एक्सपोजर ना दे। एक्टर ऐसे ही दुनिया को भ्रमित रखिए, सबको लगना चाहिए वो बहुत अच्छे ग्रीन फ्लैग है। बिग बॉस ने वही एक्सपोजर दिया शो में गौरव खन्ना को। गौरव की इमेज बनी काम, कंपोज, मैच्योर, लिमिटेड बोलने वाले, लेकिन जब बोलते तो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं। गौरव ने कई बार फरहाना को वाना भी कहा है, ओवर ड्रामेटिक बिहेवियर को पॉइंट आउट भी करते हुए दिखे हैं और खुद को ग्राउंडेड दिखाने की कोशिश की है। यहीं से पब्लिक ने उन्हें एक डिसेंट पर्सनैलिटी का टैग दिया। सो जैसे जैसे गौरव की पॉपुलैरिटी बढ़ी वैसे वैसे उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला भी स्पॉटलाइट में आने लगी। इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, पब्लिक अपीयरेंस, हर जगह वो नोटिस होने लगी और यहीं से ऑडियंस ने एक कंट्रास्ट नोटिस करना शुरू किया। आकांक्षा पहली बार ट्रोलर्स के निशाने पर तब आई जब एक इंटरव्यूज में उनसे पूछा कि गौरव घर पर भी इतने ही डिसेंट और शांत है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब गौरव की सच्चाई सबको दिखेगी। शायद ये बात मजाक में कही गई हो, बट सोशल मीडिया ने इसे अलग तरीके से लिया। कई लोगों को लगा कि ये स्टेटमेंट सपोर्टिव कम और टीजिंग ज्यादा था। एंड फैमिली वीक के दौरान जब आकांक्षा घर के अंदर गई थी, बिग बॉस 19 घर के अंदर गई थी, तो वो ज्यादा देर तक नहीं रुकी थी। आकांक्षा ने कहा कि उसे बाहर काम है, बट इस चीज पर गौरव बहुत सैड दिखी। वो चाह रहे थे कि कम से कम बाकी फैमिली मेंबर की तरह आकांक्षा भी उनके साथ रुके एंड यहाँ से आकांक्षा को लेकर पब्लिक परसेप्शन में डिफरेंसेस बनना शुरू हो। सो नाउ बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसने सोशल मीडिया पे काफी डिस्कशन क्रिएट किया है। रिसेंटली आकांक्षा चमोला अपनी वेब सीरीज की लॉन्च इवेंट पर अपने को एक्टर के साथ दिखाई देती हैं। वहाँ ये लोग डांस करते हैं एंड डांस इतना ज्यादा कोजी था, वो डांस का क्लिप वायरल हो गया जिसमें कई व्यूअर्स को उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी कंफर्टेबल और एक्सप्रेसिव लगा। एंड कमेंट सेक्शन में एक बड़ा सेक्शन ऐसा भी था जिसने इस टू कोजी टू फ्रेंडली बताया। इसके बाद आकांक्षा की लेफ्ट राइट अप डाउन हर जगह से ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। इससे पहले भी आकांक्षा की डांस रील्स वायरल हो चुकी। रिसेंटली आवेश दरबार और आकांक्षा चमोला एक साथ डांस रील्स क्रिएट करते हैं, वेरी हाई एनर्जी बोल्ड स्टाइल में परफॉर्म करते दिखे। नो यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जब एक सेलिब्रिटी कपल की पर्सनैलिटी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा कंट्रास्ट दिखती है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली कंपेरिजन स्टार्ट कर देती है। एंड यहाँ पर पहली बार नहीं, आकांक्षा की पब्लिक अपीयरेंस को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा पहले भी हो चुकी है, जब आकांक्षा चमोला पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वियर्ड तरीके से डांस करती है एंड साइड में गौरव खन्ना खड़े होकर देख रहे थे। तब भी नेटिजन्स ने आकांक्षा को वियर्ड और ओवर कॉन्फिडेंस बताया एंड गौरव कंपेरेटिवली लॉक की नजर आते हैं जबकि आकांक्षा ज्यादा एक्सप्रेसिव दिखाई देती है। एक और चीज है जो मेंशन करना जरूरी है, बिग बॉस 19 के घर में गौरव खन्ना ने अपनी विश को ओपनली शेयर की थी एंड उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में उन्हें फादर बनने का शौक है बट उनके वाइफ को बच्चा नहीं चाहिए। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं तो उनके लिए वो सैक्रिफाइस करेंगे। एक और एपिसोड में जब उन पर सिंपैथी कार्ड खेलने का एलिगेशन लगा था तब भी वो विजिबल इमोशनल हो गए, यानी ये टॉपिक गौरव के लिए जनरली सेंसिटिव है। दिन बिग बॉस के घर में एक एस्ट्रोलॉजर आती है। इसी दौरान गौरव ने एक क्वेश्चन पूछा था उनसे, उनका फ्यूचर में फादर बनने का योग है। एस्ट्रोलॉजर ने हिंट देते हुए कहा था कि उनकी वाइफ फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रही है। इस मोमेंट पर गौरव विजिबली खुश हो गए थे, बट कुछ टाइम बाद जब फैमिली वीक में आकांक्षा चमोला घर आई थी तब इस टॉपिक पर फिर से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था एंड आकांक्षा ने बिल्कुल क्लियर वर्ड में कहा था कि वो उनका भी करियर पर फोकस है तो वो अभी बेबी प्लानिंग के लिए रेडी नहीं है। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा था कि शायद वो फ्यूचर में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी ना हो। उस मोमेंट पर गौरव ने सिचुएशन को लाइटली ट्राई करने की कोशिश की एंड ही सेड कि मैंने तो एस्ट्रोलॉजर से फन वे में पूछा था, कोई बात नहीं, हम लोग साथ में रह लेंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है। एंड हेयर इज माई ओपिनियन, बेबी इज ए ब्लेसिंग। एंड ये भी सच है कि आज की डेट में करियर एंड मदरहुड साथ साथ पॉसिबल है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने इस चीज़ को गलत प्रूफ किया है, आलिया भट्ट हो, करीना कपूर खान हो, दीपिका पादुकोण हो, कियारा एडवाणी हो, कैटरीना कैफ हो और बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिसने बड़े ब्रांड्स, शूट्स, प्रोजेक्ट और आउटडोर शूट के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस किया। मुझे पर्सनली ये नैरेटिव पूरी तरह कंसीविंग नहीं लगता कि बेबी आने से करियर ग्रोथ रुक जाती है, बट इंपॉर्टेंट इज डिसीजन ऑलवेज कपल्स का होना चाहिए। क्या ये मॉडर्न इंडिपेंडेंस या प्रायोरिटीज का क्लैश है एंड सैक्रिफाइस प्यार की निशानी है, बट दोनों का ड्रीम इक्वल होना चाहिए ना। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इज, अगर आपका पार्टनर ओपनली पेरेंट्स बनना चाहता है तो क्या करियर का रीजन इनफ है इंडेफिनेटली टालने के लिए? मैं जजमेंट नहीं दे रही हूँ, मैं डिसीजन खोल रही हूँ ना। आप बताइए आप किस साइड हो, करियर फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट या परफेक्ट बैलेंस पॉसिबल है? कमेंट सेक्शन में ऑनेस्ट बताइएगा, क्योंकि सिर्फ एक कपल की स्टोरी नहीं है, ये आज की जनरेशन की माइंडसेट डिबेट है। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिस इज माय न्यू चैनल, तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं।